अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक ऐसी कंट्री का एड्रेस है जहां पे सोने की नदी बहती है, जी हाँ, सोने की नदी, जहां पे वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ, आर्मी और बैंकिंग सिस्टम है, और ये रही उस देश की करेंसी, बट स्टिल यू कांट ट्रैवल ऑन दिस कंट्री बिकॉज ये कंट्री हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और पास्ट में जिन भी लोगों ने इस कंट्री में जाने की कोशिश की है उनका हाल बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। कुछ लोग तो उस कंट्री में पहुंचते पहुंचते ही मर गए, और जो लोग वहां तक पहुंच भी गए वो भयानक बीमारी का शिकार हो गए और वो वहीं मर गए। तो चलो हम शुरुआत करते हैं इस देश के राजकुमार से, जो कि 19वीं सेंचुरी के ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ग्रेगोर मैकग्रेगोर थे, जिन्होंने पोएस देश की खोज की थी। जी हाँ, उस देश का नाम पोएस था। तो यार देखो, अब सवाल ये आता है कि आखिर ये देश है कहाँ और कोई वहाँ क्यों नहीं जा सकता, और ये देश इतने ज्यादा अमीर कैसे है? गुड क्वेश्चन। तो चलो सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं इसी वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। लेट्स गो। सन 1820 के समय स्पेनिश एम्पायर के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले कमांडो ग्रेगोर मैकग्रेगोर, जिन्होंने अपनी सेना की बहादुरी और अपनी बहादुरी की मदद से कई कंट्रीज को आजादी दिलाने में उनकी हेल्प की थी, बट उन्हें ये नहीं पता था कि इस युद्ध के बाद उनकी किस्मत बदलने वाली है। स्पेनिश के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद जब वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के बीच मौजूद मॉस्क्यूटो कॉट के पट्टी के पास सफर कर रहे, तभी उन्हें वहाँ पे एक अजीब सा जमीन का हिस्सा देखा जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, जिसे देखकर मैकग्रेगोर ने अपनी शिप को उस तरफ मोड़ लिया। और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये एक अद्भुत देश था, जहां की नदियों में सोना चांदी बह रहा था और वहां की जमीन काफी ही ज्यादा उपजाऊ थी। इन शॉर्ट बोले तो धरती पे जन्नत। इस देश के पास अपनी खुद की एक सेना, सेंट्रल बैंक और फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जिसकी मेन सिटी और कैपिटल सेंट जोसेफ था। जब मैकग्रेगोर उस देश के राजा से मिले तो पता नहीं क्या उस राजा ने ऐसा क्या देखा मैकग्रेगोर के अंदर कि उन्होंने उसे वहां का राजकुमार ही घोषित कर दिया और उसे पोएस देश को और ज्यादा डेवलप करने का काम सौंप दिया। उसके बाद मैकग्रेगोर जब इंग्लैंड पहुंचे तो वहां के पब्लिक और वहां के गवर्नमेंट के सामने खुद को एज अ प्रिंस पेश किया, और धीरे धीरे उसने पूरे देश को, यानी कि पूरे इंग्लैंड को पोएस देश के बारे में बताना शुरू किया। कई सारे न्यूज़पेपर्स को इंटरव्यू भी दिए और साथ ही अपने पोएस देश की खूबसूरती को अच्छे से बताते हुए एक बुक भी लिखी, जिसमें उस देश तक पहुंचने का एक एग्जैक्ट मैप भी था। साथ ही उसने लंदन के अलग अलग सिटी में एम्बेसीज भी बनवाए और लोगों से पोएस देश में चलने के लिए कहा, और एज अ सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन करवाना भी शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ऐसे ही करके पूरे लंदन से उसने न जाने कई हजार अमीर लोगों को भी शामिल कर दिया। वहीं पे इंग्लैंड के गवर्नमेंट को भी मैकग्रेगोर की बातों पे पूरा भरोसा था, जिसकी वजह से नए राजकुमार के जो देश थे उसको बिना देखे हुए जो वहाँ की सरकार थी, यानी इंग्लैंड की जो सरकार थी, उन्होंने पोएस देश की बॉन्ड्स भी खरीद लिए, और साथ ही पोएस देश के लिए नए सेना की भर्ती भी शुरू हो गए। और इस तरह पूरे देश से मैकग्रेगोर ने बड़ी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी इकट्ठा कर ली, जो कि ऑलमोस्ट 22 मिलियन के आसपास थी। देखो यार, अब बारी थी उन सभी लोगों को अपने नए देश यानी अपने सपनों के शहर जाने की, यानी वहां पहुंचने की। तो चलो यार, मैं आप लोगों को 10 सेकंड देती हूँ। आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या वो लोग अपने सपनों के देश पहुंच पाए या नहीं? सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। वेल यस, वो सब लोग पोएस देश तो पहुंचे, बट जो उनके साथ हुआ वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। लंदन से निकलने से पहले जो भी सेटलर्स थे, उनके पास जो भी बची हुई ब्रिटिश करेंसी थी उसे भी उन्होंने नए पोएस करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए मैकग्रेगोर को दे दिया था, ताकि उन्हें पोएस देश में कोई दिक्कत ना हो। अब सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। टोटल 4 ट्रिप प्लान की गई थी, जो कि कुछ ही महीनों के गैप में आगे पीछे करके निकलने वाली थी, जिसमें से फर्स्ट ट्रिप सितंबर 1822 में स्टार्ट हुई। इस शिप के निकलने के कुछ ही महीनों के बाद 200 न्यू पैसेंजर के साथ एक और शिप पोएस के लिए रवाना हुई। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। जाहिर सी बात है यार, अगर आप लोगों को भी एक ऐसी सपनों का देश मिल जाए जहाँ पे सोने और चांदी की नदियाँ बहती हैं और सोने और हीरे के पहाड़ हैं, तो तुम्हारे अंदर का भी लालची इंसान जिंदा होकर के खुशी से नाचने ही लगेगा।
अब नवंबर 1822 में फर्स्ट शिप के कैप्टन ने पैसेंजर को ये बताया कि हम पोइस देश ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और जैसे ही वो लोग जब शिप से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उन्हें वहां रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं आया है। बस एक खाली सा आइलैंड था जो बड़े बड़े जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ के लोगों को लगा कि शायद कोई सेना या गवर्नमेंट का कोई भी तो ऐसा बंदा या पर्सन आएगा जो उन्हें रिसीव जरूर करेगा। और वो लोग ये सारी बातें सोच ही रहे थे कि इतने में जो सेकंड शिप थी जो कि निकली हुई थी वहाँ 200 न्यू पैसेंजर के साथ, वो भी वहाँ पहुँच गई। और वो दोनों ही शिप सारे पैसेंजर को वहीं छोड़ करके वापस लौट गए। और उन सारे लोगों को ऐसा भ्रम था कि उन्हें लेने कोई तो आएगा। उनका कुछ घंटों का इंतजार अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। वहाँ कुछ लोगों ने टेंट बनाकर रहना शुरू किया जिसमें वो रात को सोते थे और दिन निकलते ही वो इधर उधर ढूंढना शुरू करते थे। बट वहाँ पे उन्हें देश मिलना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें तो एक ईंट भी ना मिली। और ये सारी चीजें देखने के बाद अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी मैकग्रेगोर को देने के बाद यहाँ बसने आए लोगों को ये समझ आने लगा था कि उनका बहुत बड़ा वाला कट चुका है। और जो भी उन्हें सपने दिखाए गए थे और जो भी पेपर वर्क किए गए थे इंक्लूडेड करेंसी 2, वो सब एक छलावा था। और ये उस टाइम का या शायद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था। लंदन के गवर्नमेंट को एक ऐसा कंट्री बेचकर जो कि कहीं भी कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब लोगों को ये बातें समझ में आई तो वो लोग अब वहाँ खुद को सरवाइव करने के लिए तैयार करने लगे, जिसमें से कुछ लोग शिकार करने लगे तो वहीं बाकी के जो लोग थे वो रहने के लिए ठिकाने बनाने लगे। बट इसमें भी वो लोग फेल हो गए बिकॉज इस बेजान से जंगल में उन्हें शिकार करने के लिए भी कुछ भी नहीं मिला। अब धीरे धीरे उनकी जो हालत थी वो बद से बदतर होने लगी। देखो, कोई रूल या रेगुलेशन नहीं होने की वजह से वो लोग एक दूसरे से ही छीना झपटी करने लगे और इस चक्कर में एक दूसरे को बहुत ज्यादा ही हर्ट करने लगे। कुछ ही हफ्तों के अंदर कई 100 लोगों का ग्रुप से सिमट कर कुछ ही लोगों के ग्रुप तक रह गए। बट जो बचे हुए थे वो भी कुछ दिनों के लिए ही बचे हुए थे। बट उनकी किस्मत में शायद ऐसा अंत नहीं लिखा था, क्योंकि पास से गुजरने वाले ब्रिटिश आर्मी शिप ने इस आइलैंड पे तड़पते हुए लोगों को देख लिया था। उसके बाद ईगल शिप के सोल्जर्स ने उन लोगों को इस हालत में देखने के बाद सिचुएशन को पूरी तरह से समझने की कोशिश की। और जब वो समझ गए तो उन्होंने उन लोगों को यकीन दिलाया कि वो उन्हें फ्री में इंग्लैंड उनके घर पहुंचाएंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। और साथ में उन्होंने इंग्लैंड के सोल्जर्स को ये भी बताया कि आगे से कोई भी शिप जो कि पोइस देश जाने की बात कर रही है उसे यहाँ आने से रोका जाए। साथ ही उन्हें ये भी बताया जाए कि ऐसा कोई भी देश एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और जब तक ये बात लंदन के गवर्नमेंट तक सन 1823 में पहुंची तब तक मैकग्रेगोर फ्रांस भाग चुका था। उसके बाद इस बात की और भी ज्यादा छानबीन करने के बाद पता चला कि ग्रेगोर ने इसका प्लान 1820 में ही बना लिया था, क्योंकि जब वो इंग्लैंड से वापस लौट रहा था तब गल्फ ऑफ हॉन्डुरस के मॉस्क्यूटो कोस्ट पर एक बड़ी सी खाली आइलैंड देखा तो उसने यहाँ की लोकल लीडर जॉर्ज फ्रेडरिक ऑगस्टस को कुछ वाइन की बोतल के बदले इस जमीन का सौदा कर लिया और इस जगह को परियों का दुनिया बना दिया, सिर्फ ख्यालों में। और इस ख्याली दुनिया की वजह से न जाने कई 100 लोगों ने अपनी जिंदगी की आहुति दे दी। बट मैकग्रेगोर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फ्रांस में भागने के बाद भी मैकग्रेगोर ने अपने इस कंट्री को वहाँ भी बेचना शुरू कर दिया। और इस झांसे में फ्रांस के कई अमीर लोग भी आए और इस तरह फ्रांस में भी ग्रेगोर ने अच्छी खासी रकम छापी। बट ये चीज ज्यादा दिन तक चली नहीं, क्योंकि जब फ्रांस में कई लोग अचानक से एक ऐसी कंट्री का पासपोर्ट बनवाने लगे तो वहाँ के गवर्नमेंट को शक हुआ और उसके बाद ग्रेगोर को पकड़ लिया गया। और जब पूछताछ हुई तो ग्रेगोर के सारे राज बाहर आ गए और फिर उसके बाद मैकग्रेगोर को जेल हो गई। सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। और अगर किसी को इस कंट्री का वीजा चाहिए हो या यहाँ की जमीन अगर खरीदनी हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो। और हाँ, अगर चैनल पे न्यू हो तो ऐसे देख करके मत निकल जाया करो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, बिल्कुल फ्री है।